मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, मैं बहुत लोगों की सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों की सुनता। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, अभी मैं नया नया था, और चीज़ों में क्या होता, उधर मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो जाती, उधर कोई मेरा मकान गिर जाता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज लड़कियां या लड़के आकर चर्च में बताते हैं पापा हम जब प्रार्थना करते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि मन में कुछ कुछ चलता है, कुछ कुछ। एक फिल्म आई थी वह कुछ कुछ होता है। हाँ, अपने मन को कंट्रोल करना है आपको, अपने मन को। आपका मन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तो आप उन चीजों को ना देखें जो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप देखते हैं, फेसबुक पर ऐसी कॉमिक्स, ऐसे कार्टून बच्चों को रोकने। कहता आपको पढ़ना नहीं है वो चीजों से, अपने आप को दूर करना है। कहता है आपने अगर 1 साल भी आपने आत्मिक जीवन को हटा कर रखा उन संसारिकता से, मेरे कहने का मतलब है संसारिक चीजों से आप दूर रहे। कोई शराब पी रहा उसके साथ बैठ गए, मामा शराब पी रहा, ताऊ चाचा पी रहा, चल यार पी ला, दिखा किता पींदे हैं, वो गालियां बक रहा, हाँ चुटकुले छोड़ रहे हो, वो माँ बहन की गालियां दे रहा है और तुम वहां पर बैठकर ठट्ठे उड़ा रहे हो। इसका मतलब उसको कह नहीं रहे हो। अगर उसके मुंह से गाली निकलती है, पहले एक सांस में मैं 50 गाली देता था, मैं था वो बंदा। 2008 से प्रभु में आने के बाद 11 तक मैंने गालियां ही दी हैं प्रभु में आने के बाद। तो उसका मतलब क्या हुआ, आत्मिक उन्नति कहां गई, वहीं रही। क्योंकि स्वभाव है ना, हमारे स्वभाव में गालियां हैं, हमारे स्वभाव में गाने, थोड़ी सी गलो नहीं, अब बस तुम्हें पता कौन सी निकलती है लेकिन आत्मिक उन्नति रुक जाती है। एक दिन गाली दी तो आपके बैंक में से 1000 तो गया पक्का, ऐसे ही सुधरोगे तुम हाँ, कहता है ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा कर सकता है, आपको भी सीधा कर सकता है, क्योंकि वो उसको प्यार है आपसे, आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो आपको फिर वही देखना चाहता है, वो आपको फिर से आशीषित देखना चाहता है, वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, टुकड़े नहीं मांगने देना चाहता वो किसी के सामने आपको। कह रहा है मसीहत, वो सुनो याद रखना ये बात, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर गड़बड़ी का जीवन नहीं पसंद करता। अगर आप गड़बड़ में हैं तो अपने आप को चेक करना, मैं बताऊंगा गड़बड़ी कैसे चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर 2011 आ गया, अब तक मैं कब लोगों की नाम दराई सुन रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, करा अपने आप को ठीक कर। 2011 से लेकर 13 तक परमेश्वर ने मुझे चेक किया, 3 साल, और 14 तक चेक किया। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया 15 में, और उसके बाद मैं सेवा में गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जाता था पीछे खबर आई कि तेरी लड़की छत से गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैनेज करेगा ऊपर वाला यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर ने कहा करा उस समय में मैं प्रचार करने जा रहा हूं और कपूरथला के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग वहां पर थे और मैं स्टेज पर खड़ा हूं, और किसी ने कहा डॉक्टर करा आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, आत्मिक कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर तू मैनेज करेगा, पवित्र आत्मा मैनेज करेगा। मैंने कहा अरे वो मैनेज कर रहा है। और 15 मिनट के बाद ही फोन आता है, वो दोबारा से बताता है, स्टेज पर ही बता रहा है, कहता है ओके है, सब ओके है। आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने ओके कर दिया। वो मेरा मैं ड्राइवर नहीं हूं, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, राजेश चौधरी, पूछ लो उससे। दूसरा, उसी चर्च में जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, वहां पर एक लड़का मरा हुआ लेकर आए और कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो आज करा के उस समय में उसको स्टेज के पास डाल दिया। बड़ी भीड़ थी वहां पर, और मैंने उसके ऊपर अपनी चद्दर रखी। मैं उस समय कुर्ता पजामा पहनता था, मैंने चद्दर रख दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर चद्दर रखी। वो लड़का सबके सामने स्टेज पर चलने लगा, जिंदा हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैनेज करना जानता है आपका आत्मिक लेवल। पहले मैं प्रार्थना करता था, लोगों की सिर पकड़ पकड़ के उनको हिला देता था, इसका सिर लगता है शायद, मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक हो रहा तो कम से कम ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्या पता मम्मी कहती है दबाने से भी ठीक हो जाता। मैं कहा ठीक हो जा। इतनी जोर से दुआ करता था उनके सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज ना हो रहा हो, कुछ भी काम ना चल रहा हो, बस आपको परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आज रात आपके घर में सब कुछ मैनेज होने लगेगा। आमीन। मैं गया फिर एक बार और प्रचार में, तो एक जगह पता लगा कहने के सांप आ गया बेड पर, और मेरी बेटी छोटी थी, एक करे के और सांप आ गया। मैंने कहा, और फोन आया करे कि पापा सांप आ गया। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर मैनेज करेगा बेटे, डांट दो उसको चला गया। बच्ची अकेली है, घर में कोई नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैनेज करता है। याद रखना, जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, उसका सब कुछ मैनेज करने का ध्यान मेरा परमेश्वर करता है। याद रखना, आमीन। सब कुछ मैनेज करेगा ये पवित्र आत्मा है आपके, लेकिन वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक लड़का आया और आकर कहने लगा मुझे,
कई साल पुरानी बात है, कह रहा पापा मैनू ना सपना आया ए कुड़ी दे नाल ना मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा है, कहता मैनू सपना आया परमेश्वर ने मैनू कहा कि ए कुड़ी नाल कहते मेरा तू ब्याह कर ले। मैंने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा फिर उसके माँ बाप मान रहे हैं? कहता नहीं उसके माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने कहा परमेश्वर वहां नहीं है जहां तू सोच रहा है। हालेलुया। और लड़की उसकी बातों में आ गई, कहती अच्छा ठीक है, माँ बाप के पास चले गए। आजकल क्या चल रहा है ये? अरे आपकी बेटियां होंगी, आपको पता लगेगा क्या चल रहा है ये। लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने आप जाते हैं और जाकर रिश्ते करने लग जाते हैं। जिस रिश्ते में माँ बाप नहीं है वो आशीषित नहीं है। जिस रिश्ते में माँ बाप हैं, अगर मैंने उसको कहा अगर उसके माँ बाप मान जाएं तो इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों तरफ। समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये नहीं कि अपने आप ही चक्कर चलाई जाना है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग गड़बड़ी के बातें हैं। परमेश्वर बात कैसे करता है? पौलुस जब अंधा हो गया और उस समय में उसके पास एक स्वर्गदूत के रूप में ड्रीम में एक पास्टर के पास गया और उसको जाकर कहा करा यहाँ पर एक सीधी गली है और वहां पर एक आदमी रहता है और उसको जाकर कहता है कि वहां पर उसके सिर पर हाथ रख और पौलुस चंगा हो जाएगा। और सेम बात पौलुस से किया कि एक आदमी आएगा तेरे सिर पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। अगर सेम बात है तो समझ जाओ, नहीं तो वो कह रहा है गड़बड़ी का है। अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ी चल रही है, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, आपके बच्चों में गड़बड़ी चल रही है, वो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आपकी पत्नी में गड़बड़ी चल रही है, आपकी फैमिली में गड़बड़ी चल रही है, तो इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है आपको। अगर आप अपना आत्मिक जीवन चेक कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में, मैं कह रहा हूं कोई माइकलाल गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी भाग रही आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मैं कहूं कि वो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जाए आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चों से भाग जाए आज। वो गड़बड़ी का आत्मा मेरे फाइनेंस से भाग जाए आज, मेरी कलीसिया से, मेरी सेवकाई से, मेरे रिश्ते से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रिश्तों में से मैं कह रहा हूं वो गड़बड़ी का आत्मा भाग रहा आज। आमीन। गायब हो जाए आपकी जिंदगियों में से। आमीन। खुदावन आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला, आपको पहले की तरह आशीषित करने वाला चर्च। आमीन। आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था अहाब राजा, बाइबल में आपको बताए, उसकी पत्नी इजबेल, वो अपनी पत्नी की बात सुनता था। कितने लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। जो ज्यादातर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते हैं। औरतें हंस रही है मेरे ऊपर। ज्यादातर मैंने कहा, क्योंकि हेड आप हैं। परमेश्वर ने कहा हेड तू है। समझ गए कि नहीं? हेड तू है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे नहीं हैं तो आपकी पत्नी अगर प्रार्थना करने वाली है फिर उसकी सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता है। ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये जो व्यक्ति था, ये इजबेल अपनी पत्नी की सुनता था और इसकी पत्नी कहती थी जा उसकी जमीन ले ले, वो उसकी जमीन ले लिया करता था। कहता जा इसको मार दे, वो उसको मार दिया करता था। मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वो कहता था इसको मार दे। बहुत नबियों को उसने मार दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम डाला। और एक दिन कह रहा क्या हुआ, अचानक किसी ने तीर चलाया हवा में और वो तीर जाके उसको लग गया ठस अहाब को। क्योंकि उसने प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद उसका आत्मिक जीवन सही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब तक आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। मेरे पास एक गवाही है कि एक लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, डेली चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति होगी है, लेकिन कह रहा आपके जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में, चरित्र में भी उन्नति होनी चाहिए। और क्या हुआ, जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था बुलेट पर, तो रास्ते में उसके पास से एक ट्रक निकला और वो उसका पटाखा बज गया, पटाख। और पटाखा बजा, वो पता नहीं टायर का क्या हिस्सा उसकी मोटरसाइकिल के सामने आया और वो कलाबातियां खाकर एक्सीडेंट में मर गया वो मसीह व्यक्ति। और बाद में पता लगा कि उसकी असलियत पता लगी कि उसने शराब पिया हुआ था। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया? कहता कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। कहता अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन जीने का आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम धूप में चलोगे, वचन आपके साथ काम करेगा। तुम नदी में चलोगे, कोई नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में चलोगे, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। अरे लिखा कि नहीं? वो वचन आपके लिए क्यों नहीं पूरा होता? उन लोगों के लिए पूरा होता है जो भक्ति करना जान गए, आज स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना जान गए, आज अपनी आत्मा के लेवल में चलना जान गए। आज ये नहीं
कि आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर आकर पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे तो तंबाकू नहीं छोड़ता। बस एक दिन हवा में तीर चलेगा और पता नहीं कहाँ चले जाओगे, अटकल वाला तीर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता है आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जीवन को ठीक नहीं करोगे, कोई माई का लाल आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। कोई अगर ठीक कर सकता है डॉक्टर, 10 दिन के बाद फिर बीमार हो सकते हो, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? कह रहा समस्याएं बढ़ती हैं। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता आपकी थाली में राजा वाला खाना आएगा चर्च।